दोस्तों, आप सभी को मैं वेलकम करता हूं आज के इस बिज़नेस सेमिनार में, जिसमें कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट हमारे बिज़नेस पे आगे आने वाले समय में होगा और हमें क्या बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, जैसा आप सभी को मालूम है कि ये जो कोविड-19 है, इसने भारतवर्ष में नहीं, पूरे विदेश में, पूरे संसार में एक महाप्रलय के रूप में आपके और हमारे बीच में आया है। ये जो महाप्रलय है, यह निश्चित रूप से हमारे बिज़नेस को बहुत ज़बरदस्त असर करने जा रहा है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि हमें इतना बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है कि ये कोविड-19 शायद एक मोड़ है जो कि एक बिज़नेस को एक नई दिशा देगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आज कि इस कोविड-19 का क्या हमें फ़ायदे हैं, क्या हमारे बिज़नेस को नुकसान होने जा रहा है और हमें क्या आगे करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोविड-19 इस कोरोना वायरस के चलते बिज़नेस को नुकसान क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहला नुकसान जो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में वर्ष 2020 में या 2021 में टर्नओवर हमारा बिज़नेस का कम होने जा रहा है और प्रॉफिट भी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो सकती है, क्योंकि लॉकडाउन है, बहुत से शहरों में लॉकडाउन रहेगा। अगर किसी स्टेट में लॉकडाउन खुल भी जाता है तो हो सकता है दूसरे स्टेट में लॉकडाउन रहे, तो बिज़नेस जो है इसमें टर्नओवर और प्रॉफिट बहुत कम होगा और हमारे स्टाफ और हमारे जो कस्टमर हैं वे शिफ्ट हो सकते हैं। स्टाफ इसलिए छूट सकते हैं क्योंकि बहुत से बिज़नेस में फैक्ट्रीज़ जहाँ चल रही है, एक स्टेट में स्टाफ दूसरे स्टेट से आके रह रहे हैं, मगर लॉकडाउन के चलते हुए अपने घर वापस जा रहे हैं। तो ऐसे स्टाफ हमारा बिज़नेस, हमारा काम छोड़ सकते हैं। कस्टमर भी छूट सकते हैं क्योंकि कंपटीशन रहेगा आगे आने वाले समय में। तो जो बेटर फैसिलिटीज़ देगा वो कस्टमर्स रुकेंगे, बाकी छोड़ सकते हैं। हमें जो इन्वेस्टमेंट हमने कर रखा है अपने बिज़नेस में, या फ्यूचर में जो हम इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, उसका जो हमें रिटर्न मिलेगा वो अब लंबा रिटर्न मिलेगा। लंबा मतलब एक लंबे पीरियड के बाद हमें रिटर्न मिलेगा, तो लॉन्ग आरओआई हमें मिलेगा। दोस्तों, इस इंटरेस्ट बर्डन, इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट बर्डन हमारे को महसूस होगा क्योंकि हमारा बिज़नेस कम होगा, हमारा टर्नओवर कम होगा, तो इंटरेस्ट हमें एज अ बर्डन हमें फ़ील होगा। जिन्होंने भी बहुत ज़्यादा लोन लिया हुआ है, चाहे वो वर्किंग कैपिटल लोन हो या टर्म लोन हो, हमें इंटरेस्ट बर्डन, क्योंकि बिज़नेस बंद है, लॉकडाउन है, बिज़नेस कर नहीं सकते, तो ये एक ऐसा खर्चा है जो हमारे सिर पे बंधा हुआ है। पोस्टपोन तो कर दिया है सरकार ने, मगर ये इंटरेस्ट बर्डन हमारे सिर पे हमेशा बढ़ता चला जाएगा। ऐसे बहुत से खर्चे हैं, फिक्स्ड खर्चे हैं, जो खर्चे हमें हमेशा करते रहने पड़ेंगे, जैसे सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट है। ये खर्चे हमारे रुक नहीं रहे, हमारा बिज़नेस बंद है, फिर भी ये खर्चे हमें करने पड़ रहे हैं। इन चीज़ों के चलते हमारे अंदर में एक इनसिक्योरिटी की भावना पैदा हो रही है। सबसे ख़ास बात यह है कि हम एक डिप्रेशन के फेज़ में कुछ लोग जा सकते हैं कि भाई आगे क्या होगा, हमारा बिज़नेस कैसा चलेगा। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव है कि हम एक डिप्रेशन की पोजीशन पे जा सकते हैं। दोस्तों, चूँकि डिमांड कम होगी, क्योंकि लोग अपने घरों पे हैं, बिज़नेस कम हो रहा है, तो कंपटीशन भी इससे बढ़ेगा। और ये कंपटीशन किस तरीके से बढ़ेगा हम आगे भी डिस्कस करेंगे। हमें बिज़नेस एक्सपेंशन करने के लिए या बिज़नेस को चेंज करने के लिए या बिज़नेस के तरीके को चेंज करने के लिए कुछ कैपिटल खर्चे करने पड़ सकते हैं। वो कैपिटल खर्चे क्या होंगे आपको आगे पता चलेगा, मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और इसका जो दूसरे दूरदर्शी जो लॉन्ग टर्म इसके इम्पैक्ट है, दूरदर्शन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कैसे होंगे ये भी आपको पता चलेगा। जैसे बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जो ख़राब हो सकते हैं, ऐसे बहुत से बिज़नेस पैटर्न हैं जो आपके चेंज हो सकते हैं, तो इसके एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। लोग एक दूसरे से मिलने में फ्यूचर में शायद घबराएंगे, लोग एक जगह इकट्ठे होने में घबराएंगे। ऐसे बिज़नेस जहाँ पे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, जैसे मॉल है, सिनेमा हॉल है, रेस्टोरेंट्स हैं, या पब्लिक कोई प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पे लोग जाने में फ्यूचर में भी डरेंगे। यदि कोविड ख़त्म भी हो जाता है, इसकी कोई वैक्सीन आ जाती है, तो भी लोगों के मन में ये डर हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, अब इसमें अच्छा क्या होने वाला है? दोस्तों, जो मुझे ऐसा लगता है कि कोविड-19 एक ऐसा हमारे जीवन के बीच में एक ऐसा मोड़ आया है जिसमें कि हम ये जानने के लिए उत्सुक है और हमें ऐसा सोचना चाहिए कि अब आगे क्या अच्छा होने वाला है। दोस्तों, आपने स्पीड ब्रेकर देखा होगा,
कोई भी स्पीड ब्रेकर में जब हम गाड़ी रोकते हैं, उसका ऑब्जेक्ट ये होता है कि अगर कोई डाइवर्जन है, कोई दूसरा रास्ता है, तो हम उसे चूज़ कर सकें। तो ये कोविड-19 को मैं एक प्रकार से एक ऑब्स्टिकल के रूप में तो देख रहा हूँ, मगर एक इम्पॉर्टेंट ऑब्स्टिकल है, जिससे कि हम शायद राइट वे में जाने के लिए हमें रास्ता मिल जाए। दोस्तों, ये समय है इन्वेस्टमेंट का। अब कैसे? अगर हम शेयर मार्केट में डील करते हैं, यदि हम लैंड के प्राइसेस कम हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्राइसेस कम हो रहे हैं, तो ये एक समय भी हो सकता है उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे हैं और जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक उनके लिए एक बहुत पॉजिटिव समय है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने का समय। दोस्तों, बिज़नेस स्लो होगा, आप लॉकडाउन में रहेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि आगे आने वाला समय पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का समय। फ्यूचर में लोग ऐसी जगह से जाने से बचेंगे जहाँ पे कि भीड़ हो। तो फ्यूचर में आप ये मान के चलिए कि आप अगर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके रखें, टेक्नोलॉजी में क्या, जैसे आप मोबाइल ऐप आपने डेवलप किया अपने बिज़नेस का, आप ऑनलाइन फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिम्टम्स है कि अब हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की मानसिकता बना रहे हैं। दोस्तों, एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमारे देश को होने वाला है कि चाइना से लोगों का मन उठ रहा है, कि अब लोग चाइना को उतना पसंद नहीं कर रहे हैं। बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिलायबिलिटी जो इंडिया के अंदर लोगों को लग रही है विश्व स्तर पे, वह चाइना में नहीं लग रही। तो अब हिंदुस्तान जो है वो ग्लोबली एक अच्छा बिज़नेस सेंटर माना जाएगा। ये हम सबके लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि हम जो भी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, हम ज़्यादा दिन तक प्रोड्यूस नहीं करेंगे अगर हम एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन नहीं करेंगे। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, उसे कंजर्व करना, इस दिशा में भारत ही नहीं, विश्व के सभी देशों को सोचना पड़ेगा, आम व्यक्ति को भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि इस कोविड-19 के चलते, लॉकडाउन के चलते लोगों ने महसूस किया है कैसे फ्रेश एयर है, किस प्रकार से जो अर्थ है वो री एनर्जाइज हो रहा है, कैसे वो हीलिंग प्रोसेस में जा रहा है। सो हमें लॉन्ग टर्म अगर हमें जीना है तो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन होगा, और ये रैपिड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन हो रहा है। इस समय पे हम रिव्यू कर सकते हैं, हम कहाँ पे हैं, हमारा बिज़नेस क्या है, हमें आगे क्या करना है। ये टाइम हमें इस कोविड-19 के चलते सोचने को मिल रहा है, जो कि शायद हम अभी तक नहीं सोच पाते। तो दिस इज़ द टाइम टू रिव्यू एंड रीइन्वेंट। आप अपने बिज़नेस को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। रिस्ट्रक्चर मतलब कि ऐसे कौन कौन से यू कैन डिज़ाइन, कौन से एरियाज़ है जहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो सकते हैं, कौन से एरिया हमें लॉस हो सकते हैं, कौन कौन से सेक्शंस है जिसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। दोस्तों, कोविड-19 के चलते चूँकि हम घर पे बंद हैं, एक पॉजिटिव बात और है कि आपके बहुत से खर्चे कम भी हो रहे हैं। मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि अगर हम घर पे हैं तो हमारे बहुत से खर्चे, चाहे ट्रैवलिंग खर्चे हों, घूमने फिरने के खर्चे हों, सोशल एंटरटेनमेंट के खर्चे हों, ये सारे खर्चे हमारे कम हो रहे हैं। इवन बिज़नेस में भी अगर हम देखें, क्योंकि बिज़नेस बंद है, एक और तो कुछ फिक्स खर्चे बढ़ रहे हैं, मगर बहुत से खर्चे हमारे कम भी हो रहे हैं। अब हमें करना क्या है? अब इस कोविड-19 के लिए आप मान के चलिए आगे आने वाले समय में, दोस्तों, कैश इज़ किंग। जिसके पास कैश है वही किंग है। कैश मतलब हार्ड कैश, आपके पास रखा हो, बैंक में रखा हो, वही आदमी किंग होगा। अभी हम क्या करते थे, पैसे होते थे हम इन्वेस्ट करते थे, लैंड परचेस कर लिया, बिज़नेस में कर दिया, डाइवर्सिफिकेशन में कर दिया। मगर आगे आने वाले समय में आप ये मान के चलिए कैश रिज़र्व रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज भी जिन व्यक्ति के पास कैश रिज़र्व है, जो खर्चे 1 साल के मीट आउट कर सकते हैं या 6 महीने के मीट आउट कर सकते हैं, उन्हें बहुत टेंशन नहीं है। वो इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले रहे हैं। इसलिए फ्यूचर में भी आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए आपके पास सफिशिएंट कैश होना चाहिए। सो कीप सफिशिएंट कैश रिज़र्व। दोस्तों, हम अपने बहुत से समय में, अपने रूटीन समय में, हम सोसाइटी में, फैमिली में, बहुत सारी जगह पे हम समय देते हैं। इवन अपने एंटरटेनमेंट में, रिक्रिएशंस में समय देते हैं। इवन हम बिज़नेस भी करते हैं तो कुछ समय हम प्रोडक्टिव काम में नहीं लगाते। आगे आने वाले समय में आपको कुछ साल तक अगर बिज़नेस को प्रॉस्पर करना है, केवल और केवल काम करना है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि देखिए, इंडिया को हम एक ग्लोबली एक बहुत अच्छे बिज़नेस सेंटर के रूप में देख रहा है वर्ल्ड। यदि आप काम करेंगे, कैसे चाइना ने 15 दिन के अंदर में हॉस्पिटल बना के तैयार कर दिया, इंडिया में वो टाइम बहुत लगता है। आप और हम अगर काम करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें बिज़नेस ग्रो करने के लिए कोई नहीं रोक सकता।
अभी के कुछ पीरियड के लिए आप बोरोविंग्स में ना जाएं, आप एक्स्ट्रा बोरोविंग्स ना करें। ये मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है। अगर आप एक्स्ट्रा बोरोविंग्स करेंगे तो ये फ्यूचर में, हमें नहीं मालूम है कि लॉकडाउन कितने दिन तक जाएगा, बिज़नेस की क्या कंडीशन होगी। अभी तक हम ऑलरेडी 14 से 15 लाख करोड़ रुपए इंडिया नुकसान कर चुका है। और कितने बोरोविंग्स आप लें बिज़नेस के लिए, इसके बारे में आपको 100 बार सोचना होगा। मेरा तो ये कहना है कि आप ज़्यादा बोरोविंग्स ना करें। बिज़नेस डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिज़नेस डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी? हम बिज़नेस में कैजुअल वे में हम काम करते हैं। बिज़नेस ऑफिस में आना, ऑफिस में जाना, समय पे स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, समय पे बिलिंग प्रोसेस का ध्यान देना, समय पे कलेक्शंस करना, समय पे मटेरियल की डिलीवरी देना, समय पे सर्विसेज रेंडर करना, ये बिज़नेस डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस समय में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कस्टमर को प्रिजर्व करें। प्रिजर्व का मतलब है कि उनसे बात करते रहें, जो आपके मेजर कस्टमर्स हैं, क्योंकि वो भी परेशान है और आप भी परेशान हैं। उसे भी लग रहा है कि मुझे कम प्राइजेज़ में दूसरी जगह सामान मिल सकता है, मैं कैसे वहाँ चले जाऊँ। अगर आप उनसे इंटरेक्ट करते रहेंगे तो आपके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और ये कस्टमर ही है जो आपको आगे चल के आपको बेनिफिट देता है। सो ही इज़ वेरी वैल्यूबल पार्टनर। तो आप कस्टमर्स को प्रिजर्व करें, उनसे बात करते रहें। आपका स्टाफ, मैं मान के चलता हूँ आजकल स्टाफ आपका पार्टनर होता है, वो आपका एक वैल्यूबल पारिवारिक सदस्य होता है। तो आपको उसको प्रिजर्व करके रखना है। आपको उसे कितनी सैलरी देनी है इस लॉकडाउन में या आगे समय में, कितना कम करना है, कितना नहीं करना है, आपको उसकी लॉयल्टी को बढ़ाना है और उसको आपको प्रिजर्व करके रखना है। दोस्तों, आपको अपने बिज़नेस की यूएसपी डेवलप करनी है। आपकी यूएसपी क्या हो सकती है, ये आपको सोचना है, जो बाकी लोग सर्विसेज नहीं दे रहे हैं और जो आप दे सकते हो, ये आप सोचिए। और हर बिज़नेस में ऐसा होता है कि कोई ना कोई, मुझे रिलायंस की एक बात याद है। रिलायंस हमेशा ये कहता है कि मैं, वेयर रिलायंस गोज़ द कॉम्पिटिशन नलीफाइज। क्यों? क्योंकि रिलायंस अपनी ऐसी यूएसपी लेके जाता है कि उसके सामने कोई भी उसके कॉम्पिटिटर्स टिक ही नहीं पाते। तो हमारी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बिज़नेस में ऐसे यूएसपी डेवलप करें और उसको हम मार्केट में फ़्लो करें। दोस्तों, अब ज़माना आ गया है, आगे आने वाले समय में, कि आपको बिना कस्टमर से मिले, विदाउट इंटरफेस, आपको कस्टमर को सर्विस देनी, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस देनी विदाउट इंटरफेस। आपको याद होगा कि आपको अगर मोबाइल का बिल का पेमेंट नहीं होता है तो एक कॉल सेंटर के द्वारा आपके पास 10 बार फ़ोन आता है। पहले कभी फ़ोन नहीं आता था। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई हम ऑनलाइन कैसे सर्विसेज ले, आपके पास मेल आ जाता है, आपके पास मैसेज आ जाता है। ये सारी सर्विसेज भी आपको अपने कस्टमर के लिए बढ़ानी पड़ेगी। दोस्तों, आपका जो सिस्टम है, आप सिस्टम को चेक कीजिए और सिस्टम को रिव्यू करिए और उसको मॉडिफाई करिए। मॉडिफाई का मतलब इन्वेंट्री, क्या आपके पास ऑटोमेटिक इन्वेंट्री आपके बुक्स में आती है? बिलिंग, क्या आपकी बिलिंग ऑटोमेटिक है? क्या वो बिलिंग टाइम पे हो जाती है? क्या आपने कस्टमर्स को कैटेगराइज किया है, कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर बी? क्या आपका सेल्स जो है और आपके जो मार्केटिंग पर्सन हैं वो कलेक्शंस में और सेल्स में अग्रेसिव हैं? क्या उन्हें मार्केट की पूरी जानकारी है? क्या हम अपने नए प्रोडक्ट की जानकारी समय समय पे कस्टमर को दे पाते हैं? क्या हम कोई डिस्काउंट्स या नए ऑफर्स या इंसेंटिव्स कस्टमर को दे पाते हैं? यदि ये सब हम नहीं दे रहे हैं तो दोस्तों, हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें आपके कस्टमर तक पहुँचें। आप सिस्टम बनाइए। आपको काम करना है मगर सिस्टम के थ्रू। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से, मुझे अच्छे से बात याद है कि बाल्को के जो मालिक है, अनिल अग्रवाल, स्टरलाइट के जो मालिक हैं, उनसे ये पूछा गया कि आप बाल्को क्यों नहीं आते। तो उनका ये कहना है कि मेरे पास बाल्को जैसे कई ऐसे प्लांट हैं, मैं सब जगह नहीं जा सकता। मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ बहुत ज़रूरी होता है, बाकी मेरा सिस्टम काम कर सकता है। तो जब दोस्तों, जब इतने बड़े प्लांट का मालिक प्लांट में नहीं जाता है और वो सिस्टम के थ्रू काम करता है, तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते। दोस्तों, डिस्टेंस सर्विसेज और ऑनलाइन सर्विसेज, ये आपको बढ़ाना पड़ेगा। इसके बारे में आप सोचिए कि किस प्रकार से आप अपने कस्टमर को डिस्टेंट, दूर से सर्विसेज दे सकते हैं या ऑनलाइन सर्विसेज दे सकते हैं। दोस्तों, बिज़नेस जैसा भी हो, किसी भी प्रकार के एथिक्स, क्वालिटी और वैल्यू से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये आप हमेशा ध्यान रखें। लॉन्ग टर्म अगर आपको बिज़नेस अपना चलाना है तो एथिक्स, क्वालिटी और वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। दोस्तों, कुछ समय के लिए अपनी लग्जरी पोस्टपोन कर दीजिए। पैसे बचाने का समय है। हालांकि इकोनॉमी ये चाहती है कि आप स्पेंड करें,
मगर दोस्तों ज़रूरी चीज़ें स्पेंड करें। आप पूरे होल वर्ल्ड की इकोनॉमी को आप नहीं संभाल सकते। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को संभालें, और ऐसे ऑफ़र्स जो मार्केट में आएंगे जो आपको प्रमोट करेंगे कि आप स्पेंड करें, खर्च करें, उससे आप बचें। आप अपनी लग्जरी को कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए पोस्टपोन कर दें। दोस्तों, एक अपने अंदर बिलीफ सिस्टम डेवलप कीजिए। यह सबसे इम्पॉर्टेंट है। किसी भी बिजनेसमैन के लिए आपको बिलीव होना चाहिए कि अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप सिस्टम से काम कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस 100% चलेगा। आपका बिजनेस ख़त्म नहीं हो सकता, चाहे कितना भी कंपटीशन आ जाए। आप ये बिलीफ सिस्टम डेवलप कीजिए। सब्जेक्ट टू कि कुछ पॉजिटिव स्टेप्स जो आप और हम डिस्कस करें, उसे अगर आप लेंगे तो आपको बिलीफ सिस्टम आपको हर चीज़ में पॉजिटिव रिजल्ट देगा ही, और पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। दोस्तों, आप अपने नेटवर्क डेवलप कीजिए। नेटवर्क का मतलब ये है कि अगर आप कहीं से माल ख़रीदने जाते हैं, कई बार आप जाते हैं माल ख़रीदने के लिए, तो आप यहाँ से पता चला आप बॉम्बे जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, अब वो समय कम है कि अब आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे नेटवर्क डेवलप कीजिए कि मटेरियल आपका अपने आप आए। ऐसे फेथफुल पीपल, एजेंट्स तरीके आप डेवलप करें। इसलिए आपको मार्केटिंग के लिए भी आपको नेटवर्क चाहिए। आपको कमर्शियल अगर आपको परचेस करना है, सेल करना है, उसके लिए भी नेटवर्क का बहुत बड़ा यूज़ है। दोस्तों, प्राइजेस कम है, जैसे मैंने आपको बताया। आप अगर आपके पास कैश है तो अगर कम प्राइजेस में भी आप क्या फ़ायदा ले सकते हैं, इसके बारे में आप ज़रूर देखिए। चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना हो, चाहे आपको इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट करना हो, या आपको कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना हो, रिडक्शन ऑफ प्राइजेस का आप एडवांटेज ले सकते हैं। दोस्तों, ऐसा समय आता है कि कई ऐसे बिज़नेस हैं जो बंद हो सकते हैं या जिनमें कमी आ सकती है। जैसे टूर एंड ट्रैवल का बिज़नेस है, होटल का बिज़नेस है, रेस्टोरेंट है, मॉल है। जहाँ पे भी पब्लिक इकट्ठे होती है, उस बिज़नेस में फ्यूचर में फ़र्क पड़ेगा। तो हम सोच सकते हैं कि हमें डाइवर्सिफिकेशन करना है क्या। तो आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, मगर उससे पहले आप ये मान के चलिए कि आपको 10 बार, 2 बार मैंने कहा है, बट आप 10 बार सोचें कि मैं डाइवर्सिफिकेशन जो करूँगा वो मेरे लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस भूल जाइए। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस इसलिए भूल जाइए क्योंकि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस का ज़माना आगे आने वाले समय में अब बंद होने वाला है। ये मार्केट बहुत ज़बरदस्त कोविड-19 के बाद एक नया मोड़ लेने वाला है। इंटरफेस ख़त्म होने वाला है। ऑनलाइन सर्विसेज, टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़बरदस्त होने वाला है। आप और हम अपने बिज़नेस का मोबाइल ऐप बनाएं। किस किस तरीके से हम काम कर सकते हैं और हम ऑनलाइन सर्विसेज कैसे दे सकते हैं, इस बारे में सोचें। दोस्तों, कुछ चीज़ें जो मुझे ऐसा लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आगे आने वाले समय में, कि मोबाइल ऐप का आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। आपको ऑनलाइन शॉपिंग्स में लोग ज़्यादा इंक्लाइन होंगे, तो ऑनलाइन शॉपिंग्स बहुत बढ़ेंगी। ह्यूमन एफर्ट्स जो हैं वो आगे चल के कम होंगे, टेक्नोलॉजी उसकी जगह पे आएंगे। जैसे रोबोट्स हो गए, ऐसे बहुत से वर्किंग हो गए जिसमें कि आदमी की यूज़ कम होगा, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा होगा। पिकअप एंड डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बिज़नेस के लिए। आप कैसे डोर टू डोर कस्टमर को सर्विस दे सकते हैं, कैसे आप पिक कर सकते हैं सामान और कैसे उनको डिलीवरी दे सकते हैं, दैट इज़ गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन लाइन में जो डील कर रहे हैं वो ध्यान दें कि आगे चल के ऑनलाइन क्लासेस, एजुकेशन ऐप, इसका बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर में प्रचलन बढ़ेगा। ग्रोसरी की जो डिलीवरी है वो भी ऑनलाइन होगी, मेडिसिन डिलीवरी ऑनलाइन होगी, हेल्थ केयर कंसल्टेशन का बिज़नेस बहुत बढ़ सकता है दोस्तों। और फिटनेस और वेलनेस से रिलेटेड भी जो एप्लीकेशंस हैं, ऐप हैं, ये डेवलप होंगे, और इसमें भी एक अच्छा बिज़नेस हम देख सकते हैं क्योंकि लोग अब फिटनेस में और वेलनेस में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने वाला है। ऑनलाइन मेडिकल वैन, जो ऑनलाइन मेडिकल वैन है उसकी बुकिंग होगी, और इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। ये भी एक बड़े बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जा सकता है। दोस्तों, घबराने की बात नहीं है, कोविड-19 में परेशान होने की बात नहीं। ये एक ऐसा समय है जो हमें फिर से सोचना है। और दोस्तों, भगवद गीता में कहा गया है कि मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो नित्या तम ततिक्षव भारत। मतलब कोई भी चीज़ अगर हैप्पीनेस है तो डिस्ट्रेस भी है, दिन है तो रात भी है, ठंड है तो गर्मी भी है, और ये सब चीज़ें आएंगी और जाएंगी। नथिंग इज़ परमानेंट। तो हमें इन चीज़ों को, अगर हम डिस्टर्ब, हमें बिल्कुल नहीं होना है, हमें टॉलरेंट करना है, और ये चीज़ें अपने आप क्रॉस हो जाएंगी। तो दोस्तों, मैं फाइनली ये कहूँगा, आप पॉजिटिव रहिए, जस्ट बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। आप इस कोविड-19 को पूरा वर्ल्ड एक शॉर्ट टर्म डिस्टर्बेंस के रूप
में तो देख ही रहा है, मगर एक लॉन्ग टर्म चेंजेस के रूप में भी देख रहा है। तो आप उस लॉन्ग टर्म पॉजिटिव चेंज के लिए तैयार रहिए। आगे आने वाले 2 साल के बाद में हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, सब्जेक्ट टू कि आप थोड़ा सा अपने अंदर परिवर्तन लाइए, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कीजिए और अपने बिजनेस को